हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी एक क्लाइंट की साड़ी आई है जिसको मैं काट रही हूँ। तो देखिए, ये साड़ी का सूट सिलवा रही हैं क्योंकि मैंने इतने सारे सूट अपने सिल चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए इन्होंने देखी मेरे को पहने हुए। आस पड़ोस में हम लोग पहनते हैं तो वो लोग देख ही लेते हैं ना कि इन्होंने बुटीक भी खोल लिया है घर में, और ये इतने अच्छे अच्छे साड़ी में से पूछती हैं वो। तो मैं बता देती हूँ कि हाँ, ये मैंने साड़ी में से ही सिला है, क्योंकि मैं पहले साड़ी पहनती थी। तो वो लोग देखती थी, ये तो तुम साड़ी पहनती थी, इसमें से सूट सिल लिया और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए, जैसे ही मैंने बुटीक खोला है तो कुछ कपड़े मेरे पास सिलने के लिए वैसे सूट भी आए हैं जो कपड़े के होते हैं, और अब तो मेरे पास साड़ियाँ भी आने लगी हैं। तो देखिए, ये एक पड़ोस में ही मेरी एक रहती हैं, तो वो देखिए मेरे को 2 साड़ियाँ दे के गई हैं। एक साड़ी मैं ये काट रही हूँ, वो बोली हैं कि जैसा आपने अपना सिला है ना सूट, वैसा ही मेरे को चाहिए। और ये मुझे 2 लेयर वाली फ्रॉक बनवा रही हैं। तो जो मैंने अपनी बनाई है उसी हिसाब से वो कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसी ही बनानी है जो मैंने अपनी बनाई है। तो मैं उसी को काट रही हूँ। इसकी मैंने कर ली है ये बॉर्डर अलग। तो देखिए, उन्होंने मेरे को जो भी नाप अपना दिया है, मैं उसी हिसाब से इसको काट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के पास बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, और साड़ियाँ आप वाकई में पिनती भी नहीं हैं, है ना। घर में तो बिल्कुल नहीं पहन पाते हैं, कहीं आने जाने में भले ही पहनो। और ये हो चुकी हैं पुरानी, लेकिन इनका ट्रेंड फिर से आ तो गया है। लेकिन जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं वो पहनने में नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बहुत बार पहन चुके होते हैं। तो इसीलिए हमको जो पुरानी साड़ियाँ रखी हैं उसमें से कुछ रीयूज करके अगर पहनते हैं तो वो बिल्कुल नया लुक होता है ना। तो देखिए, इसीलिए वो मेरे को दे के गई हैं कि ये तो बहुत अच्छी साड़ी वैसे सूट बनाया है, मेरा भी इस तरह से बनाओ। तो इसीलिए मैं यहाँ काट ले रही हूँ। ये मैंने काट लिए 2 लेयर, दोनों काट चुकी हूँ मैं इसकी। और उनकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं है, कम है थोड़ी। तो ये मैंने 14 इंच की काटी है मैंने नीचे वाली लेयर, और 12 की काटी है ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर की थोड़ी सी छोटी होती है तो और भी अच्छी लगती है। बराबर की अगर 2-3 हो तो ठीक है, लेकिन 2 लेयर है इसमें। तो मैंने इसमें नीचे वाली लेयर है जो वो 14 की रखी है, ऊपर वाली 12 की रखी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने काट दी है वो। और जो भी मेरे पास आ रही हैं, अब ज़्यादातर साड़ियाँ वाले सूट सिलने के लिए आ रहे हैं सूट ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे सूट अपने साड़ियों में से सिल चुकी हूँ। इसीलिए सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और पहले भी वो लोग कहती रहती थी कि अपने सिलती रहती हो, अपने सिलती रहती हो। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सोचा चलो मैं बुटीक डाल लेती हूँ घर में, सिलना शुरू करती हूँ। सब लोग बोलते ही रहते हैं, मैं भी फ्री बैठती रहती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे जब बुटीक डाल दिया तो अब मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ ही ज़्यादातर आने लगी हैं अब सिलने के लिए। तो यहाँ मैं पल्लू में से ये निकाल रही हूँ चोली। तो देखिए, यहाँ आगे वाली चोली जो मैं बनाऊँगी पार्ट, वो तो मैं इसका पल्लू का ये जो कढ़ाई वाला है ना वो बनाऊँगी, और पीछे वाला प्लेन बना रही हूँ। तो मैंने साथ में ये दोनों रख लिए हैं ताकि ये एक ही साथ में कट जाएंगे। तो वो सारी काट चुकी हूँ मैं, और ये यहाँ पे काट रही हूँ उसी का जो चोली में अस्तर लगाऊंगी, वो इसको मैं काट रही हूँ। तो देखिए, अस्तर मैं पहले काट लूँगी, उसके बाद उसी पर रख के और उसको काट दूँगी साड़ी वाले का। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं काट रही हूँ उसके नाप के हिसाब से ही। और मैं कुछ आपको बताती हूँ कि देखिए, हमारे पास अगर हमें काम आता है ना और अच्छा हम काम करके देते हैं तो कस्टमर की कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमने अपना काम जब शुरू किया है तो कुछ दिनों में ये सब लोगों को पता चल ही जाता है।
कोई आना जाना होता है, लोग निकलते हैं गली में, अगर आप सबसे पहले तो आपने अपना बोर्ड लगा दिया है, ठीक है, आपने बोर्ड लगा दिया, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बोर्ड लगाने के बाद ही हमको पता चलता है कि हमें कुछ काम करना है, क्योंकि उसी के देख के लोग आएंगे, और जब उसको देख के लोग आएंगे तो हमें काम करने का मौका भी मिलेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। बस ये है, हमको काम आता है, लेकिन फिनिशिंग वगैरह और मन, जो काम करने का मन होता है ना, वो जब काम का आने लगता है तभी होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपना आलस छोड़ के और बहुत ही अच्छे से ये काम करना होगा, कि अगर आपने जो काम शुरू किया है वो बहुत ही लगन से और मेहनत से करना होगा, तभी आपके लोगों के पास बहुत ही अच्छे अच्छे कस्टमर भी आएंगे और वो लोग अपना काम भी देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ देखनी होगी कि हम अपने कस्टमर को कैसे खुश रख सकते हैं, और खुश रखने का मतलब है कि उनका काम बहुत ही अच्छे से करना होगा, उनकी फिटिंग फिनिशिंग वगैरह इसका ख्याल तो बहुत ही अच्छे से रखना होगा, तभी वो लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह वैसे तो देखिए सभी लोग सिल लेते हैं, चलो सिल लिया उसने भी, वो घर में भी हम लोग सिलते ही रहते हैं, लेकिन जब बाहर के कपड़ों का की बात आती है ना, तो डर लगने लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो डर, इसी बात का डर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम बाहर वालों का करना होगा, और बहुत ही सावधानी से। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा सा लेट होगा, धीरे धीरे होगा, आप करिए, और थोड़ा धीरे हुआ तो कोई बात नहीं है, धीरे करने के बाद आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपके करने और काम करते हैं जो, उसकी फिनिशिंग भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। बस आप काम करते जाइए, एक सूट आ रहा है दिन में वो भी करिए, 2 सूट आ रहे हैं वो करिए। अगर किसी दिन नहीं आ रहे हैं तो भी आप डिमोटिवेट मत होइए कि आज तो मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आया, अब क्या करूँगी मैं। को तो इस तरह की बिल्कुल भी सोच अपने अंदर मत लाइए, बस आप काम करते रहिए। 1 आएगा, 2 आएँगे, किसी दिन 1 भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, आप आराम कर लीजिए, उस दिन नहीं आ रहा है उस दिन, है ना? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को लेके मोटिवेट बने रहिए, डिमोटिवेट मत रहिए कि नहीं अब कैसे होगा, अब तो कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। तो आपने होम बुटीक खोला है तो इस बात की तो टेंशन होनी भी नहीं चाहिए कि आज मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया है। सबसे बेस्ट है कि आपने होम बुटीक खोला है, क्योंकि सबसे टेंशन फ्री वाली चीज़ है ये, होम बुटीक खोला है। क्योंकि अगर हम बाहर खोलते हैं ना, तो सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की होती है कि वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, कोई काम नहीं आ रहा है ना? तो कोई काम नहीं आता है, फिर भी आपको दुकान का किराया देना ही देना है। तो होम बुटीक का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो आप लोग बस काम करते रहिए, किसी दिन आए ना आए इसकी टेंशन तो होनी नहीं है, करनी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो इसी वजह से आप लोग काम करिए। और तो फ्रेंड्स, मैं तो कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचती हूँ कि आज मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया है और कल तो आ गए थे आज नहीं आया है। जिस दिन आते हैं उसी दिन मैं काम करती हूँ, अगर नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, किसी दिन तो आएंगे। अपना घर का काम करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए उस दिन, अगर नहीं आ रहे हैं तो। और कोई पेंडिंग में काम पड़ा होता है तो उसको करिए, क्योंकि आप अपने घर पे ही हो। और अगर बाहर जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि आप बाहर अपना घर नहीं देख पाते हैं, बच्चों को नहीं देख पाते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है हम बुटीक का बहुत ही अच्छा है खोलने का। सबसे बेस्ट डिसीजन जो होता है होम बुटीक का, वो यही होता है कि आप घर पर रह सकते हो और काम भी कर सकते हो, ठीक है, और अर्न तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जितना भी आप अर्न करोगे वो आपका अपना होगा, कोई किराया नहीं देना है किसी का। तो बस मुझे बस यही बताना था, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं यही सोचती रहती हैं ना कि
पता नहीं कस्टमर एक दिन तो आ जाएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? क्या ही फ़ायदा है हम बुटीक खोलने का, कोई भी काम करने का? एक दिन आ गया फिर नहीं आए तो बैठे रहेंगे। बैठे क्या रहेंगे? मैं तो बोलती हूँ बैठने का मतलब ही नहीं है। बस आप अब आराम करिए, जिस दिन काम आए उस दिन करिए, है ना? तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हमें होम बुटीक ही खोलना चाहिए या कहीं बाहर जाके दुकान खोलनी चाहिए? तो आप कमेंट में बताना कि ये वाला डिसीजन जो मेरा है होम बुटीक का यही सही है, या बाहर दुकान खोलने का मतलब है कि बाहर हम कहीं मार्केट में जाके बुटीक खोलें। तो मुझे तो लगता है कि घर में अगर बुटीक खोलते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, और आस पड़ोस के लोगों को तो पता होता ही है। हम लोग अब बैनर लगा सकते हैं बाहर, अपना कोई होल्डिंग लगा सकते हैं जिससे सबको पता चल जाए। आस पड़ोस में लगा सकते हैं, बाहर गली में लगा सकते हैं, ठीक है? कहीं रोड पे अगर आपकी कोई वो है जान पहचान है, उस दुकान पे लगा दो। तो उस जगह पे आप लोग लगाओगे, वो लोग पूछेंगे उससे कौन है ये क्या है, तो इस तरह से लोग आपको जानने लगेंगे, ठीक है? तो वो लोग पूछेंगे, वो लोग 4 लोगों को और बताएंगे। तो इसी तरह से होम बुटीक मुझे अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से होम बुटीक बेस्ट है जो हाउसवाइफ है उनके लिए, क्योंकि घर बच्चों को भी देखना होता है। तो बस इसी के लिए, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कहीं भी खोल सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप कहीं भी काम करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ है, तो सबसे बेस्ट है होम बुटीक। तो बस फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस आप खाली मत बैठिए। खाली बैठने से का कोई भी मतलब नहीं है। हाउसवाइफ हो या आप कुछ भी करती हैं, तो आप खाली बैठेंगी तो दिमाग ही ख़राब होगा। इससे अच्छा है आप कुछ करिए, कुछ अर्न करिए, अपने लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए, है ना? तो देखिए, बातों बातों में मैंने कितनी बातें आपसे कर ली, और मेरा बस सूट सिलने ही वाला है। मेरा सूट पूरा कट चुका था, तब तक मैं आपसे बातें करती रही। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सूट सिलने लगी हूँ। तो देखिए, सारा अस्तर वगैरह मैंने लगा लिया है, और इसका फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है? और फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मेरी बातें सुनी है तो आपको यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे पास ना अभी ये पैरदान नहीं है, फिर भी देखिए मैं काम कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिए, ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट होता है कि अरे, मतलब कुछ ना करने वाला, कि हम यही सोचते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे करूँगी? मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूँगी? है ना? तो ये चीज़ें तो अलग साइड रखिए, आपके पास जो भी चीज़ है उससे काम करिए। धीरे-धीरे आपके पास सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? सबका सामान भी होगा, हर चीज़ जो आपको यूज़फुल होगी सिलाई में, वो सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए, मेरे पास पैरदान नहीं है, फिर भी मेरे को सिलाई का इतना मन होता है, करती हूँ मैं। और बहुत ही ज़्यादा, मेरा ये समझो सिलाई तो मेरा पैशन ही है। तो इसीलिए मैं देखो टेबल पर रख के सिलाई कर रही हूँ। मैं ज़मीन पे भी रख के कर सकती हूँ। कभी-कभी मैं टेबल पे रख लेती हूँ, कभी-कभी ज़मीन पे भी रख के सिलाई कर लेती हूँ अपनी। तो इसीलिए जो भी चीज़ है मेरे पास, उसी से मैं सिलाई कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा होम बुटीक है। तो मैं इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि जो भी सूट मेरे पास आ जाता है, बस मेन चीज़ है कि आप अच्छे से सिल पा रहे हो। तो देखिए, ये फ्रॉक इस तरह से उन्होंने बनवाई है, और मेरी फ्रॉक ही देख के साड़ी में से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है?
तो आप ये मत सोचा करो कि नहीं मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो थैंक यू गाइस।